हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल्स, उसका एक टॉपिक है लिपिड्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिपिड्स क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, फैट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कंबाइंडली नोन एज लिपिड्स। फैट्स और उसके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। अभी देखिए जो लिपिड है ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही, देखिए क्या लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते थे, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। बट लेकिन ध्यान से समझिए, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट 2:1। कार्बोहाइड्रेट में मोस्टली H रेशियो O, कार्बोहाइड्रेट में मोस्टली H रेशियो O 2:1 आता था, बट यहाँ पे H रेशियो O 2:1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। देखिए लिखा भी है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडरेबली वेरी लेस, ये लेस है, LESS। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए C16H32O2, ये फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है बच्चों, पामेटिक एसिड कहते हैं। ये एक फैटी एसिड है, इसको पामेटिक एसिड कहते हैं। ये एक फैटी एसिड है, पामेटिक एसिड, इसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 कार्बन 2 ऑक्सीजन, मतलब 16 कार्बन के सामने 2 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। तो आप यहाँ पे देखिए 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 ऑक्सीजन है। तो मोस्टली कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर होते थे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है। ठीक है, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी, देखो कितना कम है ऑक्सीजन। अब इसको हटाती हूँ। अब देखो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट एल्कोहल, ईथर, etc। मतलब जो लिपिड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं, तभी तो इनको माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। छोटे मॉलिक्यूल क्यों हैं? क्योंकि ये पॉलीमर नहीं बनाते। देखो लिखा भी है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं बनाते हैं, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि लिपिड्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन में जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो कम एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट का जब रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा मिलती है मीन्स कितना ज़्यादा मिलती है? मोर देन डबल एनर्जी देते हैं फैट रेस्पिरेशन में जब यूज होते हैं। तो फैट जो है अगर रेस्पिरेशन में यूज होते हैं तो मोर देन डबल एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के तुलना में दुगना से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं फैट जब रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। तो ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा है। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, इन एनिमल्स फैट्स आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर एंड वर्क एज फूड रेजर्वर एंड हीट शॉक एब्जॉर्बर। मतलब समझिए, देखिए एनिमल्स की बॉडी में स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें फैट प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, एंड वर्क एज फूड रेजर्वॉर एंड हीट शॉक एब्जॉर्बर। फूड रेजर्वॉर, फूड स्टोर करते हैं, और हीट शॉक एब्जॉर्बर। एक्चुअली ये जो फैट की लेयर होती है ना बच्चों, ये एक इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है। तो अचानक से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाती है। अचानक से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, हीट शॉक। तो हीट शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट शॉक से बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फैट एनिमल्स में सबक्यूटेनियस लेयर में मिल जाएगा और क्या करेगा, तो फूड रेजर्वॉर एंड हीट शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये लाइन पूरा क्लियर है? अब मैं पेज पलट रही हूँ। हाँ जी, तो अब देखिए क्या लिखा है कि लिपिड्स रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स
बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड रिमेन कंडेंस्ड इन एक्वस मीडियम। ध्यान से समझिए, देखिए हमारा जो मेन स्टोर्ड फूड है वो लिपिड है, फैट है। क्यों? क्योंकि लिपिड या फैट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है, पानी से डरते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक है तो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होकर कम जगह में ढेर सारा स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए मेनली हमारे में स्टोर फूड फैट होता है। फूड को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? फैट के फॉर्म में। वही यहाँ पे लिखा है कि लिपिड्स रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड रिमेन कंडेंस्ड इन एक्वस मीडियम। मेनली हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है फैट के फॉर्म में। हमारा मेन स्टोर फूड फैट है। क्यों? क्योंकि फैट जो है ना हाइड्रोफोबिक है, हमारी बॉडी में हर जगह पानी ही पानी है, और लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होकर कम जगह में ढेर सारा स्टोर हो जाते हैं। तो फैट है मेन स्टोर फूड हमारा, इसीलिए। क्यों? क्योंकि फैट को स्टोर करने के लिए स्पेस कम चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। अब आपको समझ में आया? अभी देखो, यही जो मैंने अभी आपको समझाया, एनिमल्स स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड के फॉर्म में मैक्सिमम फूड स्टोर किया जाता है। अब देखो क्या है, फैटीनेस। कोई भी इंडिविजुअल फैटी क्यों होता है? फैटीनेस क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे जो लिपिड्स है वो दो तरह के होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला है ऑयल्स। देखिए क्या लिखा है, हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे याद रखिए, ऑयल्स वो हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सो दे रिमेन एज ऑयल्स, यानी कि लिक्विड ड्यूरिंग विंटर। लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम भी है तो भी मेल्ट कंडीशन में ही मिलेंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है ना, विंटर में टेम्परेचर कम हो गया, फिर भी ये मेल्ट कंडीशन में ही मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे। तो लिपिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं इवन ड्यूरिंग विंटर। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें ऑयल्स कहेंगे। ठीक है, अब है फैट्स। इसके बारे में देखिए क्या है। अच्छा, ऑयल्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है जिंजरली ऑयल। ये क्या होता है? तो सीसेम ऑयल, तिल का तेल, तिल का तेल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया है तो आपको याद करना है। अब अगला है दूसरा, क्या है? फैट्स। इसके बारे में देखिए क्या, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गर्मियों जैसा केस, तब जाके ये मेल्ट होंगे, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, अदरवाइज ये सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? बटर, घी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिपिड्स जो हैं वो तीन टाइप्स के हैं। पहला है सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा है डेराइव्ड लिपिड्स। तो आइए देखते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो लिपिड्स हैं वो तीन तरह के हैं। तो लिपिड्स तीन तरह के, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा डेराइव्ड लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स में हमें दो पढ़ने हैं, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सेस। और कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स में हमें पढ़ना है फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और तीसरा है डेराइव्ड लिपिड्स। तो हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हाँ जी, तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल लिपिड से, न्यूट्रल फैट से। ठीक है, तो ये जो सिंपल लिपिड है किसके बने हैं? तो देखिए लिखा हुआ है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल लिंक्ड टुगेदर बाय एस्टर बॉन्ड्स। समझिए, आइए देखिए, सिंपल लिपिड्स यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा रही हूँ। सिंपल लिपिड्स किसके बने होते हैं? तो सिंपल लिपिड्स बने होते हैं बच्चों लॉन्ग चेन
फैटी एसिड और अल्कोहल की। और एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि जो सिंपल लिपिड है वो बने होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल के, और एसिड और अल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है। अब है कि अल्कोहल कौन सा? तो एनसीईआरटी लिखती है कि मेजोरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में अल्कोहल जो होता है वो 3 OH वाला शुगर अल्कोहल होता है। 3 OH वाला शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल। देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि सिंपल लिपिड किसके बने होते हैं। देखिए यही बात लिखा हुआ है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल लिंक्ड टुगेदर बाय एस्टर बॉन्ड्स। ये मैंने आपको समझाया कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं, और एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, साथ ही मैंने ये भी बताया कि मेजोरिटी ऑफ सिंपल लिपिड्स में अल्कोहल जो होता है वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल, 3 OH वाला शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल। इसका स्ट्रक्चर मैंने इधर बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे ये है ग्लिसरॉल, ये कुछ ऐसा दिखता है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसका अगर केमिकल नेम देना हो तो क्या दोगे? 1 2 3, 3 OH ग्रुप है तो ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो इसको और क्या कहेंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये यहाँ पे बात हो गई, किस अल्कोहल की बात हो गई। याद रखिएगा कि जो सिंपल लिपिड हैं वो बने होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल के, और अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। मेजोरिटी ऑफ सिंपल लिपिड्स में जो अल्कोहल है, अल्कोहल के नाम पे क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। अब फैटी एसिड को भी देख लेते हैं। तो देखिए फैटी एसिड के बारे में यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखो आप, फैटी एसिड को एनसीईआरटी कहती है RCOH, ये है फैटी एसिड। देखिए क्या लिखा है फैटी एसिड के बारे में? अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप COH अटैच्ड टू एन R ग्रुप। फिर से देखिए, अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। R ग्रुप मतलब समझिए ध्यान से, फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और ये जुड़ा होता है R ग्रुप से। किससे जुड़ा होता है? R ग्रुप से जुड़ा होता है, और यही है फैटी एसिड। याद रखिएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप COH किससे जुड़ा होता है? R से जुड़ा होता है। तो फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो जुड़ा होता है R ग्रुप से। अब एनसीईआरटी आगे ये भी कहती है कि जो R है, R ग्रुप, ये क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए क्या लिखा है, द R ग्रुप कुड बी अ मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2, कि जो R ग्रुप है वो CH3 हो सकते हैं, C2H5 हो सकते हैं, मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, और हायर नंबर ऑफ CH2 हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के 1 से 19 कार्बन्स होंगे R में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब आगे एनसीईआरटी जो है वो फैटी एसिड का 2 एग्जाम्पल देती है। 2 एग्जाम्पल दिया है फैटी एसिड का। एक है वही पामेटिक एसिड, ये क्या होता है इसके बारे में पहले भी बताया था, C16H32O2। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि जो फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं RCOH, लेकिन पामेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C16H32O2। अब इसमें तो RCOH दिख ही नहीं रहा, तो आइए दिखाते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक कार्बन कम करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो। तो एक कार्बन कम करोगे तो क्या हो जाएगा? C15, और एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या हो जाएगा? H31। और जो कम किया, मतलब जो निकाला, यहाँ से आपने एक कार्बन निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, उसको यहाँ लिख दो CH, और ये देखो यहाँ पे ये देखो ये 2O, तो लिख दो। तो ये देखो हो गया ना, ये हो गया R, ये हो गया COH। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है C15H31 COH, वही मैंने आपको उधर भी बताया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जब स्ट्रक्चर बनाए, तो CH3 CH2 होल 14 COH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 16 कार्बन है, 32 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है। ठीक है,
एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ इसको। अभी देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट हैज 16 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कि जो पामेटिक एसिड है इसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के इसमें 16 कार्बन एटम्स हैं। याद रखिएगा पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। देख रहे हो यहाँ पे 15 और एक ये 16, तो टोटल 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है एरेकिडोनिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एरेकिडोनिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है C20H32, 32 ये 3 है, O2। अब कहोगे ये तो दिख ही नहीं रहा, RCOH दिख ही नहीं रहा, तो फिर से वही करो, यहाँ से एक कार्बन निकालो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, और जो यहाँ से एक कार्बन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? C19, एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचेगा? H31 बचेगा, और जो निकाला उसको यहाँ पे लिख दो CH, और ये 2 O, तो ये हो गया ना, ये हो गया R, ये हो गया COH। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो है ना, मिला लो C19 H31 COH, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब देखो क्या लिखा है कि इट हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, तो इसमें 20 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन। एरेकिडोनिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और पामेटिक एसिड में क्या बोला था? पामेटिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब पेज को हम पलट लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला ना लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़, तो आइए इसको जोड़ के देखते हैं, इसको जोड़ के न्यूट्रल फैट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है, आप सभी जानते हैं ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। अब बच्चों अगर इस ग्लिसरॉल के साथ में एक फैटी एसिड जोड़ूं, अगर मैं इस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जोड़ूं तो एक H2O निकलेगा। ध्यान से समझिए, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। अगर इस ग्लिसरॉल के साथ मैं एक फैटी एसिड जोड़ती हूं तो एक H2O रिलीज होगा, और जो बनके तैयार होगा उसे कहेंगे मोनोग्लिसराइड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जोड़ती हूं, देखो अगर इसके साथ मैं दो फैटी एसिड जोड़ती हूं तो दो H2O रिलीज होंगे, और जो बनके तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? डाइग्लिसराइड। लेकिन अगर मैं इसके साथ तीन फैटी एसिड जोड़ती हूं, अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जोड़ती हूं तो देखो, तो अब क्या होगा? अब तीन H2O रिलीज होंगे, और जो बनके तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या था? ये था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसके साथ यहां पे हमने 3 जोड़ा, क्या? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो जब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मैं जोड़ती हूं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 3 H2O रिलीज होंगे, और जो बनके तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? ग्लिसराइड कहेंगे, तो ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, R, CHO, C डबल बॉन्ड O, R, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R, और ये क्या है? ये है ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? ये है ये क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड है। लिख दो, लिख देती हूं ट्राइग्लिसराइड।
बच्चों, एसिड और अल्कोहल के बीच में ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ, ये क्या है? ये है एस्टर बॉन्ड। ये है एस्टर बॉन्ड। तीन एस्टर बॉन्ड बना है। अरे, आपने 3 फैटी एसिड जोड़े अल्कोहल के साथ तो 3 एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या बनाया? ट्राइग्लिसराइड। अब आइए यही जो अभी आपने समझा, जो मैंने अभी आपको समझाया, इसी को देखते थ्योरी में लिखा है। देखो 1 मिनट। हाँ जी, देखो वही अभी जो समझाया वही लिखा है कि ग्लिसरॉल के साथ अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जोड़ती हूँ, ग्लिसरॉल के साथ अगर मैं एक फैटी एसिड जोड़ती हूँ तो एक ही वाटर हटेगा और पानी हटके कुछ बने तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। ध्यान से, ग्लिसरॉल से यदि मैं एक फैटी एसिड जोड़ती हूँ तो एक H2O रिलीज होगा और जो बनेगा उसे कहेंगे मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब अगर ग्लिसरॉल में मैं 2 फैटी एसिड जोड़ती हूँ तो 2 H2O रिलीज होंगे और जो बनेगा उसे कहेंगे डाइग्लिसराइड, ठीक है। लेकिन अगर ग्लिसरॉल में मैं 3 फैटी एसिड जोड़ती हूँ तो 3 H2O रिलीज होंगे और जो बनके तैयार होगा उसे कहेंगे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया। आप चाहें तो इसे नोट करके रख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह इसका लेके रख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। अब देखो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फैटी एसिड्स के बारे में समझाया। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं पेज पलटती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो देखो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसको SFA भी कह देते शॉर्ट में। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसको USFA भी कह देते शॉर्ट में। तो अब आइए देखते दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, देखो क्या लिखा है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। CC के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कुछ डबल बॉन्ड भी हैं तो क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिए, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना बच्चों, इसको हम नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। देखिए, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, हमें जितना चाहिए वो हमारे बॉडी में बन जाते हैं, हमें जितना चाहिए वो हमारी बॉडी बना लेती है, इसीलिए हमें इसे बाहर से फूड के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहेंगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसीलिए हमें इसे बाहर से फूड के साथ लेने की ज़रूरत है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। अब देखिए, लिपिड्स विथ हायर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जिन फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है वो मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि बटर, घी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कि लिपिड्स विथ हायर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कि जिन फैट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है वो मोस्टली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिन लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जिन लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि जो कोकोनट ऑयल हैं वो तो विंटर में, सर्दियों में सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो ठंडी में होते हैं, विंटर में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है रूम टेम्परेचर पर ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में क्या है कि मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, ये मोस्टली रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगते हैं तो ओबेसिटी कॉज करते हैं,
ठीक है। ये मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन में मोस्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते तो स्टोर होने लगते, एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, सॉरी। हाँ जी, अब देखो, अब दिख रहा है। तो देखिए, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होते हैं, ये मोस्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे ये एनिमल बॉडी में स्टोर होने लगते हैं, जंतु शरीर में इनकी जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे ये क्या करते हैं, ओबेसिटी कॉज करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, तथा इनकी कुछ मात्रा लीवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देती है, और ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल की आंतरिक सतह पर जमा हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल की कैविटी नैरो हो जाती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तथा अनेक प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब इधर आइए, इधर देखिए, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये मेटाबॉलिकली मोर रिएक्टिव होते हैं। सो ये मोस्टली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एनिमल बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं एंड डू नॉट कॉज ओबेसिटी, मोटापा भी नहीं बढ़ता, एंड नो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, तथा इनसे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी नहीं होता है, नो हाई बीपी, नो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ठीक है। तो आइए अब हम पेज को बदल लेते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या है। हाँ जी, देखो क्या है कि मोस्टली एनिमल फैट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि घी, ये क्या है, एनिमल से निकला हुआ फैट है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज़्यादा होगा। और मोस्टली प्लांट फैट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लांट फैट में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है ना, ये क्या, ये प्लांट से मिलते हैं ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, पामेटिक एसिड, इसके बारे में तो बता ही चुकी हूँ। कितने कार्बन है, 16 कार्बन है। अभी देखो, अभी आप उसको जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एक जनरल फार्मूला याद रखना है। वो जनरल फार्मूला क्या है, लिख देती हूँ। जनरल फार्मूला है CnH2nO2। ये आपको याद रखना है और इसी से आप फार्मूला बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, पामेटिक एसिड का बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे 16 कार्बन है, तो N की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, 16 लिख देती हूँ, तो हो जाएगा C16H2n, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32, और O2 मिला लो। ऐसे ही आप इसका भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है एंड दूसरा है स्टेरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन है। तो 16 कार्बन वाले सैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या 16 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है, पामेटिक एसिड, और 18 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टेरिक एसिड। आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इसी से आप बना पाएंगे। अभी देखो, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक जनरल फार्मूला देती हूँ, आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका CnH2n - 2xO2। x का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देती हूँ, x का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो डबल बॉन्ड्स तो होंगे ही, तो x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गया। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ओलिक एसिड, इसमें क्या है 18 कार्बन है और 1 DB मतलब 1 डबल बॉन्ड है। आओ बनाते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला है CnH2n - 2xO2। अब देखो n की जगह पे 18, तो क्या हो गया C18H2 × 18 कितना हो जाएगा 36 -2, और डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और O2। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, C18H
34 हो जाएगा, 36 माइनस 2 34 O2। देखो मिल गया ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं इस फॉर्मूले, ये जनरल फार्मूला अगर आपको याद है तो इससे आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्बन है और कितना डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड में 18 कार्बन है लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप फार्मूला तैयार करना, तो ये हो जाएगा C18H32O2। अब है लिनोलेनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन है, इसमें भी 18 कार्बन है बट इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे फार्मूला इसका आप इस बना के देखना, इस फार्मूला से ये हो जाएगा C18H30O2। अब है एरेकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला आप याद रखो, इसी से बनाओ। अब देखो कुछ बातें यहाँ पे लिखी है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ ओनली 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोफा। कि जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, एक मिनट नहीं दिख रहा है क्या, हाँ अब दिख रहा है। तो देखिए जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा उसे क्या कहेंगे, मूफा, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो ऑलिक एसिड है इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया मूफा, ये क्या हो गया, ये हो गया मूफा, ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कि जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है उसे क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पूफा, फूफा नहीं पूफा। तो ये देखिए ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए पूफा और ये हो गए मूफा, ठीक है। तो सिंपली याद रखो ना, जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होगा उसे कहेंगे मूफा, इसका जैसे कि ये है हो गया ऑलिक एसिड, ठीक है। और जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उसे कहेंगे पूफा, ठीक है। जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, ये क्या है, ये पूफा है, इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने लिपिड के बारे में समझा। एक्चुअली एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद लिपिड मैं कंप्लीट कर दूंगी और तब जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि बिना फॉस्फोलिपिड, बिना लिपिड पढ़ाए मैं सेल मेम्ब्रेन तो नहीं पढ़ा सकती, और पढ़ा भी दिया तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो एक लेक्चर और लूँगी और उसमें हमारा जो ये लिपिड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और उसके बाद फिर मैं प्रोटीन भी पढ़ाऊँगी आपको। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर फिर हमारा लिपिड पे ही आने वाला है। तो इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो उसमें मैं लेक्चर शुरू करने से पहले ये डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।